पाकिस्तान में तवानाई बहरान का खदशा खत्म, पेट्रोल से भरे जहाज पोर्ट कासिम पहुंचना शुरू। मशरिक वस्ता कशीदगी के बायस पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के हल के लिए हुकूमत की हिकमत अमली के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के लिए पेट्रोल की सप्लाई तेजी से बहाल हो रही है। खलीजी ममालिक से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर आने वाले तेल बरदार जहाज पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और पोर्ट कासिम पर इन जहाज़ों की हंगामी बुनियादों पर बर्थिंग जारी है। पोर्ट कासिम इंतजामिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फजीरा से रवाना होने वाला तेल बरदार जहाज MT न्यू एट्रोपास पोर्ट कासिम पहुंच गया, जो फोटको ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ, जहां तकरीबन 50,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर आया है। इंतजामिया के मुताबिक दूसरा जहाज MT एक्सप्रेस 2 तकरीबन 55,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कल पोर्ट कासिम पहुंचेगा, जबकि तीसरा जहाज MT सी क्लिपर 34,000 मैट्रिक टन खाम तेल के साथ 11 मार्च को बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। इसके अलावा फोर्टको टर्मिनल पर गैस ऑयल लेकर आने वाला बहरी जहाज टूरम दमीनी भी लंगर अंदाज है, जिससे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में बेहतरी मुतवक्को है। ईरान की जो नई क़यादत आई इसे मार दिया गया, ट्रंप का ईरान की आइंदा क़यादत को भी मारने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि ईरान की पूरी बहरिया को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी बहरिया के 51 जंगी जहाज तबाह कर दिए हैं। ईरानी बहरी जहाज अब समंदर की तह में मौजूद हैं। ट्रंप बोले, इन्होंने फौजियों से कहा, ईरानी जहाज़ों को तहवील में क्यों नहीं लिया, हम इस्तेमाल कर लेते तो मुझे क्या कहा गया। ईरानी जहाज़ों को डुबोने में ज्यादा मजा आता है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया, जबकि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं, नहीं जानता कि ईरान कब हथियार डाल देगा, ताहम ईरान की मुकम्मल शिकस्त तक हमले जारी रखेंगे। ईरान ने ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो हम सख्त हमले करेंगे। वज़ीर आज़म ने खित्ते की कुशीदा सूरत हाल के बायस कफ़ायत शुआरी इक़दामात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर सईद अली ख़ामनेई और इनके अहल खाना की शहादत पर पाकिस्तान गहरे दुख का इजहार करता है। ईरान पर होने वाले इसराइली हमलों की भरपूर मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और दीगर मुल्कों पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खलीजी मुल्कों पर हमलों से खित्ते की अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में इन मुल्कों के साथ शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान इन मुल्कों को सलामती को अपनी सलामती का हिस्सा समझता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले किए। आलमी मंडी में तेल गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। हुकूमत ने तवानाई बहरान कम करने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले ईंधन में 50% कमी की जा रही है, जिससे एम्बुलेंसेज और अवामी इस्तेमाल की बसें मुस्तस्ना होंगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड की जा रही हैं, जबकि काबीना के तमाम अरकान, वज़रा, मशीर, मुआवनीन रज़ाकाराना तौर पर 2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। इसी तरह अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में भी 25% कटौती की जा रही है। ग्रेड 20 और इससे ऊपर के अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से ज़ायद है, इनकी तनख्वाह से 2 दिन की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुताबिक तमाम महकमों की तनख्वाहों के अलावा अखराजात में 20% कटौती और सरकारी महकमों में अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर 50% स्टाफ घर से काम करेगा। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अता तारा ने चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान के हमरा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का आगाज़ किया और इस मौका पर PTA ने 600 मेगा हर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला राउंड 60 मिनट के लिए होगा, जबकि बोली के लिए अहल तीनों टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। इस मौका पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 5G की नीलामी के हवाले से हुकूमती कोशिशें आज कामयाब हुई और हुकूमत ने इसके लिए मुकम्मल इकोसिस्टम तैयार किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉकचेन और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी की सनतों की तरफ बढ़ रहा है, जबकि स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात में इजाफा होगा और कनेक्टिविटी मज़ीद बेहतर होगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमन और सलामती के लिए खतरा है। आसिम इफ्तिखार, न्यूयॉर्क। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अमन और सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। अपने बयान में आसिम इफ्तिखार का कहना था कि तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है और अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। इन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान गैर मुल्की असला भी बरामद हुआ है, जो खित्ते में खतरनाक सरगर्मियों की निशानदही करता है। पाकिस्तानी मंदोब ने मजीद कहा कि 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिला जवाब हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्सेज और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। आसिम इफ्तिखार के मुताबिक अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाहें मौजूद हैं, जिनके खिलाफ मौसर इक़दामात नागज़ीर हैं।
जब मोहम्मद सिराज ट्रॉफी मस्जिद नहीं ले जा सकते तो ट्रॉफी मंदिर क्यों गई, साबिक हिंदू क्रिकेटर फट पड़े। कुट्टी आजाद ने कहा है कि भारत को शर्म आनी चाहिए। जब भारत 1983 वर्ल्ड कप जीता तो इस टीम में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई क्रिकेटर शामिल थे। वो ट्रॉफी भारत लाई गई थी। कुट्टी आजाद ने सवाल उठाया कि फातह टीम ने भारत की नुमाइंदगी की, सूर्या कुमार और जय शाह की नहीं। जब मोहम्मद सिराज ट्रॉफी को मस्जिद नहीं ले जा सकते, संजू सैमसन चर्च नहीं ले गए तो ट्रॉफी मंदिर क्यों ले जाई गई। उन्होंने कहा कि यह ट्रॉफी 140 करोड़ भारतीयों की है, किसी एक मजहब की नहीं। आईसीसी के सदर जय शाह ट्रॉफी के हमरा मंदिर किस हैसियत में गए। वाज़ेह है कि भारतीय टीम को अपने ही मुल्क से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है।